भोलेनाथ और गिरिधर के कृपा से जब मुझे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भला मैं कैसे उस जगह को मिस कर सकता हूँ जहाँ माधव ने अपना बचपन बिताया, अपनी लीला रचाई और अपनी प्रेम कहानी लिखी। उनके चरणों की धूल को अपने माथे का तिलक बनाने के लिए मैं पहुंच गया उनके ही शहर, आप समझ गए होंगे, वृंदावन, जहाँ की हर गली से राधे राधे की मधुर ध्वनि गूंजती है और हर कोना माँ राधा और श्री कृष्ण के अमर प्रेम का जीता जागता साक्षी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू पर। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगा वृंदावन दर्शन के डे 1 के सफर पर, जहां हम कवर करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिर, दर्शन के अनुभव और कुछ खास बातें जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते आज का वीडियो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वृंदावन का सफर शुरू हुआ था नोएडा से, जहाँ की सुबह की शांत वातावरण में यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए केवल 2 घंटे में हम वृंदावन पहुंच गए वाया वॉल्वो बस। आप चाहे तो ट्रेन से भी वृंदावन पहुंच सकते हो। नियर स्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स बीइंग मथुरा जंक्शन, जहां से यू कैन हायर एनी कैब और ऑटो फॉर वृंदावन। सुबह 8 बजे वृंदावन पहुंच के हम लोग होटल तुलसी ग्रैंड इन में चेक इन किए। आई मस्ट से द होटल वाज एक्सीलेंट विद नीट एंड क्लीन रूम्स, डिलीशियस फूड एंड गुड स्टफ्स। वहां थोड़ा रेस्ट करके हम लोगों ने शुरू किए वृंदावन की हमारी पहले दिन का सफर। यहाँ बताना चाहूंगा, वृंदावन में सबसे इम्पोर्टेंट है मंदिरों का टाइमिंग्स जानना और साथ में सावधान रहना वहाँ के नटखट बंदरों से। सबसे पहले ई रिक्शा से हम पहुंचे राधा दामोदर मंदिर, जिसका टाइमिंग है सुबह 4:30 से दोपहर 1 बजे और शाम 4:30 से रात 9 बजे। यहाँ भगवान कृष्ण को दामोदर के नाम से पूजा जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं, मध्य में ठाकुर जी विराजमान हैं। इनका नाम है राधा दामोदर। राधा दामोदर जी के उल्टे हाथ में राधा रानी जी हैं और सीधे हाथ में ललिता सखी, ये श्री जीव गोस्वामी जी के। वहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य लगा मुझे और बहुत ही नजदीक से ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर हम लोग वहाँ से निकल के पहुँचे निधिवन, जो कि केवल एक बाग ही नहीं बल्कि वृंदावन के सबसे अद्भुत और पवित्र स्थल है। यही वो स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण हर रात राधा रानी और अपने गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। यहाँ करीबन 16,108 पेड़ है। ध्यान देने की बात यह है कि इन पेड़ों की ऊंचाई आम पेड़ों से काफी छोटी होती है। भक्तों की माने तो ये सारे पेड़ असल में श्री कृष्ण की गोपियां ही है, जो रात के समय अपने दिव्य रूप में प्रकट होती है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ पंडित जी हर शाम ठाकुर जी के लिए बिस्तर सजाते हैं, भोग लगाते हैं और फिर मंदिर को बाहर से लॉक करके निकल जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। ये दृश्य साबित करता है कि ठाकुर जी आज भी हर रात यहाँ आते हैं। वहाँ का शुद्ध वातावरण, हवा में एक महकती सुगंध और राधा कृष्ण का प्रेम और साथ साथ हर कोने में श्री राधा कृष्ण का उपस्थिति का एहसास न ही केवल एक दिव्य अनुभूति देती है बल्कि मन को सुकून प्रदान करती है। वहाँ का टाइमिंग से सुबह 8 से 12 और शाम 4 से 7। निधिवन दर्शन के बाद हम लोग लंच किए ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में, which is one of the best restaurant chains in वृंदावन। फिर वहां से हम लोग होटल लौट आए। शाम 4 बजे के आसपास हम लोग फिर से निकल पड़े। ई रिक्शा से हम पहुंच गए रंगनाथ जी मंदिर, जो कि भगवान रंगनाथ जी यानी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। वहाँ बेसिकली 2 विग्रह है। पहला है मूल विग्रह। अद्भुत था वो दृश्य, जैसे वो मूर्ति नहीं स्वयं भगवान विष्णु जी शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हो, ब्रह्मा जी उनके नाभि से निकले हो और बगल में माँ लक्ष्मी विराजमान हो। इसके अलावा मंदिर के दूसरे हिस्से में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अलग से पूजा किया जाता है, जो कि उत्सव विग्रह के रूप में गोरा रंग मन्नर यानी
लक्ष्मी नारायण के रूप में स्थापित है। जितनी अद्भुत वहाँ की मूर्ति है उतनी ही खूबसूरत उस मंदिर की कलाकृति और नक्काशी है, जो कि बेसिकली द्राविडियन आर्किटेक्चर को अनुसरण करती है। वहाँ की गोपुरम मुझे रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का याद दिला रहा था। यह बताना चाहूंगा, ये मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर से प्रेरित है। कुछ देर उस शांत वातावरण में बिताकर हम लोग गोपीश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। मान्यता है कि शिव जी ने यहाँ गोपी के रूप धारण करके श्री कृष्ण के रास लीला में भाग लिए थे। मंदिर के अंदर महादेव जी के दर्शन किया और उनके एक अलग ही श्रृंगार से परिचित हुआ। फिर वहाँ से हम लोग ई रिक्शा करके पहुंच गए राधा रमन मंदिर, जहां स्थापित है एक स्वयंभू शालिग्राम शिला जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजित है। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 9 से 12 और शाम 5 से रात 9 बजे तक। हजारों भक्तों के बीच हम लोगों को बिल्कुल नजदीक से श्री कृष्ण जी का अति अद्भुत, सबसे खूबसूरत, मनमोहक रूप का दर्शन मिला। उनके एक झलक ने मेरा मन मोह लिया। गिरधर के आशीर्वाद लेकर हम लोग पहुंच गए राधा वल्लभ मंदिर। मंदिर का टाइमिंग सुबह 5 से 12 और शाम 4 से रात 9 बजे तक। इस मंदिर में ठाकुर जी के साथ साथ राधा रानी की बिना मूर्ति के सिर्फ उनके दिव्य उपस्थिति, उनके मुकुट और छवि रखकर पूजा किया जाता है। हम लोगों को वहां के आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला और प्रसाद भी नसीब हुआ। वहाँ का माहौल अत्यधिक दिव्य था और हर कोने में सिर्फ और सिर्फ प्रेम झलक रहा था। इसी के साथ हमने वृंदावन का डे 1 का दर्शन संपन्न किया। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो ऑन डे 2 ऑफ वृंदावन दर्शन। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।